गिरी हुई थी ना ऑलरेडी। अगर पहले शामिल हो जाए तो जाटों को आरक्षण भी समाप्त नहीं होता, केंद्र के अंदर आरक्षण भी रहता। वो शामिल ना होने की वजह से ही हमारा आरक्षण गया। जो अजीत सिंह ने आरक्षण लागू करवाया था वो ना शामिल होने की वजह से आरक्षण गया हमारा। नहीं तो केंद्र में आज हमारी बच्चे जो जवान हैं और ज़्यादा नौकरी पे पहुँचते वहाँ पर आरक्षण की वजह से। तो लगता है मतलब ये सही निर्णय है जयंत चौधरी। सही निर्णय है चौधरी साहब का जो लिया। और ये एक आंदोलन जो कर रहे हैं दिल्ली में, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, कैसे ये गलत है? ये तो निहाती गलत है। उनकी मांग क्या है कि किसानों का कर्जा माफ़ हो। पिछले सीजन में 3 साल पहले पूरा 1 साल आंदोलन चला। उस 1 साल के आंदोलन का अगर आप बजट उठा के देखोगे, जितना खर्चा उस 1 साल के आंदोलन पर हुआ, इतने खर्चे तो पूरे पंजाब पूरे यूपी का कर्ज माफ़ हो जाता उस पैसे से। वहाँ था क्या? एसी में बैठे थे, खाना खा रहे थे, नए कपड़े मिल रहे थे, नए जूते मिल रहे थे। पैसे कहाँ से आ रहे थे? में अगर किसान के पास पैसा होता तो किसान आंदोलन क्यों करता? वहाँ बिरयानी चल रही, क्या वहाँ क्या नहीं चला बताओ? दारू वहाँ नहीं चली, 500 रुपये में एक आदमी जाता था, उसको नहीं चला। आज से पहले आंदोलन जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी किए, यूनियन उन्होंने बनाई, वे थे आंदोलन। तो गांव से खाना जा रहा था, किसी को वहाँ कोई फैसिलिटी थी? बेचारे वहीं सब वो गाड़े में एक साथ बैठते थे। एसी लगाना, ये करना, ये तो इस पंजाब का मामला है। आपको पता है फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये कहने वाली बात तो है नहीं। मिलने वाले हैं या नहीं, इन तमाम बातों को लेकर हमारे कुछ सवालात होंगे। चौधरी लोग मौजूद हैं और जाट सब कम्युनिटी के ही चौधरी सब मौजूद है। अच्छा, जाट ही होंगे पहले तो सवाल यही है। हाँ जी, जाट ही है। अच्छा, पहले चौधरी साहब आ सकते हैं ना अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, नहीं चौधरी साहब एक बात सिंपल सा, अब तो सत्ता की तरफ जा रहे हो, डरना मजबूत हो जाएगा। भाई गन्ना तो मजबूत है ही। रही बात सत्ता में तो रहना ही चाहिए। हमारा तो विचार पहले था, ये पिछली योजना भी आना चाहिए था ना। और इसमें ही कुछ लाभ है, किसान का भी लाभ है। चौधरी अजीत सिंह आए थे इनके पिताजी, उन्होंने यहाँ मिल लगवाए थे किसानों के लिए, और किसानों को यही तेजी है। अच्छा, मतलब लगता नहीं कि सरकार जो है विरोधी है कि जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पे पड़े हैं किसान पंजाबी लोग, तो क्या लगता नहीं कि सरकार के विरोध में है वो लोग? नहीं, सरकार विरोधी कहाँ है? सरकार ठीक काम कर रही है, किसी के विरोध में नहीं काम कर रही है। ये तो आंदोलन है, चलते रहे। हम भी यहाँ 3 महीने लो बैठे रहे मिल पे अपनी मांग को लेके। हाँ, पेमेंट के लिए। तो जयंत चौधरी का फैसला सही है गलत है? सही है। किस वजह से ही है? मतलब वो कह रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई है हमारी बीजेपी सरकार से। भाई जहाँ पहले था सपा में, वहाँ अजीत सिंह में बने थे मुख्यमंत्री, पता होगा आपको। मुलायम सिंह ने बनने नहीं दिया था, ठीक। तो ये तो बहुत गहरे पुरानी दुश्मनी है, चलते रहे हैं, तो राजनीति है। लेकिन समाजवादी कह रहे हैं हमने तो जो है राज्यसभा सीट दी, जयंत चौधरी को राज्यसभा आवाज़ उठाने के लिए भेजा। वो तो बस गठबंधन था, जी भी तो गैल रहे थे, देना पड़े। उसे नुकसान भी तो है। फिर कितनी सीट आई? कुछ भी नहीं आई उसकी, बहुत कम आई। सपा के साथ रहने में नुकसान हुआ ऐसा काफ़ी। जी चौधरी साहब, अब तो सत्ता की मजे चखने वाले हो। सत्ता के मुझे तो पहले से चखे किसान तो, और किसान तो अपनी मजदूरी कर रहा, खा रहा। कोई सी सरकार आ जाओ, हैं? सपा ने किसानों को 2 रुपये कुंटल के कहाँ ले गए थे? वे कहाँ है 2 रुपये कुंटल के? अखिलेश वाले जो माफ़ कर दिया किसानों का ब्याज, कहाँ गया वो? हैं? हिंदू मुस्लिम किसकी जड़ गटी? कहाँ से चल रही हिंदू मुस्लिम इस देश में? 2013 का दंगा याद है? 2013 का दंगा बीजेपी का लेने का कारण नहीं है, अखिलेश का कारण है। सीधा सत्ता में कौन थे यूपी में? सत्ता में कौन थे उस टाइम? समाजवादी हैं? बिड़ा के इनकी जो इन्हें करी मजदूरों को, किसानों को क्या होया? क्या हाल मिले इन्हें? हैं? राजनीति को तो वे जानेंगे जो ऊपर बैठे। अच्छा, जो आप शुरू से ही बीजेपी के लोग हैं या आप बीजेपी में आए हैं? मैं तो बीजेपी का, ना समाजवादी का। मैं तो किसान है, आदमी किसानों का, जहाँ किसान का भला होगा। पहले वोट विधानसभा में किसको दिया था? किसे? विधानसभा में तो ऊपर बीजेपी दे रखी। अच्छा, बीजेपी को, मतलब प्रसन्न चौधरी को नहीं दिया? ना दिया नहीं। तो जाट नहीं आप? जाट है तो जाट किसका मतलब? जो एक जाट उठेगा उसे ही देगा। तो मतलब जयंत चौधरी लीडर नहीं आपके? लीडर हैं, कौन टाल कर रहा? लीडर को कौन टाल कर रहा है? या अगर लीडर नहीं
चौधरी साहब ये तो कह रहे हैं हमने शुरू में विधानसभा में वोट बीजेपी को डाला। यही बताओगे भाई, हम तो नहीं आप लेकिन आप तो किसान तो होंगे। कोई नहीं बताऊंगे। नहीं एक बात है, हमने किसान है। अच्छा देखो बड़ा किसान है। पहलवान साहब शायद पहलवानी की पहले। हाँ की है। तो मतलब क्या मामला है जयंत चौधरी पाला बदलने, क्या मामला? भाई हम तो शुरू से बीजेपी के हैं। अब जयंत चौधरी साहब आगे उनका और स्वागत है हमारे पास में, तो बहुत बढ़िया किया। ये तो बहुत पहले करना चाहिए था, इन्हें करना चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर बीजेपी में पहले शामिल हो जाते अजीत सिंह जी तो कुछ और ही बात होती है। आज जो 1-2 सीट 2009 में गए तो थे अजीत सिंह बीजेपी को गए थे। 2009 में कहाँ किए? 2009 में कहाँ सपोर्ट किया बीजेपी को इन्होंने? और गए थे ना, याद नहीं? कहाँ गए थे? हमारे तो याद नहीं गए थे भाई। बाकी इनके पास भेजे थे, जिनके पास भी आदमी गए थे वो के बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए उस वक्त। तो मतलब पहले शामिल हो जाना चाहिए था, आपका कहना मकसद हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छा लेकिन रहता पहले तो गिर है वो। उनका भी बाद में जामे तो आंदोलन उधर शुरू किया। इधर से कोई गया यूपी से? पहले गया ना अब गया। पंजाब वाले तो इल्जाम लगाते हैं कि राकेश टिकैत जी सरकार से मिले हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राकेश टिकैत जी बिल्कुल भी आंदोलन की अगुवाई नहीं की उन्होंने, पहले की ना अब की। अब जब दबाव पड़ेगा फिर साथ जाएंगे। देखो किसान है, साथ तो जाना पड़ेगा। 7 लाख के तभी कुछ मिल सकता तभी कुछ मिल सकता है, लेकिन मांग जाज नहीं है। अगर इतना खर्चा आंदोलन पे, एक किसान आदमी का क्या काम इतना खर्चा करने का? ट्रैक्टर 10 लाख का ट्रैक्टर, 20 लाख के ट्रैक्टर, 20 लाख का ट्रैक्टर प्लस 20 लाख का मॉडिफाइड उसके ऊपर, 40 लाख का एक ट्रैक्टर। नहीं, वो तो फर्जी था, सब ओरिजिनल है। नहीं उसकी जो है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा किसान का एक डीजल फूंक के ट्रैक्टर ट्रोली में लद के दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का क्या फायदा है? ये सवाल है। जंतर मंतर के ऊपर धरना, हम मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, हमारा 2 साल से धरना चल रहा जंतर मंतर के ऊपर। और वहाँ पर जिस दिन हम रैली में गए वहाँ पर 4 धरने थे, एक नहीं 4। उन 4 धरनों से भी किसी के दिल्ली के किसी भी निवासी को कोई आपत्ति नहीं हुई, कोई उसको मतलब दिक्कत नहीं हुई, उनके रास्ते नहीं ब्लॉक हुए, कुछ नहीं हुआ, सबके धरने बराबर चले। लेकिन ये जब से पंजाब वालों ने धरना शुरू किया, सिर्फ ट्रैक्टर भेज दो दिल्ली में, उनको स्टेसी कर दो, सिग्गू बॉर्डर क्लोज, ये सब क्लोज। क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करेगी बताओ उसके सामने? ये कह रहे हैं ना एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही हमें किसान। एमएसपी गारंटी तो गारंटी इस देश में किसकी है? एमएसपी गारंटी तो मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी एमएसपी गारंटी। लेकिन जो और कार्यकर्ता हैं, जो और देश के अंदर काम कर रहे हैं, आप कपड़ा पहन रहे हैं, इस कपड़े गारंटी है कोई? नहीं है? ये थोड़ा है कि कपड़े गारंटी आपको नहीं देता कोई। भाई हमारा काम है काम करना और कमा के खाना, बस। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। एमएसपी गारंटी दे दो, कल को कपड़े वाला कह देंगे हमें इसकी भी गारंटी चाहिए, कल को शुगर मिल वाला कह देगा हमें चीनी की गारंटी चाहिए, ये तो सब खड़े हो जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात आप करें। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, नीलेश टिकैत जी ने कहा, प्रेस वार्ता की उन्होंने कहा जयंत चौधरी का ये कदम सही नहीं है क्योंकि उन्होंने खाप के चौधरी से बात ही नहीं की। देखो मैं बड़े लेवल के नेता हैं। नहीं बात तो टॉपिक पे कर रहे हैं ना, जयंत चौधरी वाली। जयंत चौधरी का उनका मकसद क्या है, उनकी सोच उनके साथ में है। हमारे विचार से तो जयंत जी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चौधरी साहब ये कह रहे हैं सही है। सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप भी पहलवान रहे पहले? हाँ, मैं पहलवान रहा। तो क्या मामला, जयंत चौधरी सही गए भाजपा को सपोर्ट करने? नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन नुकसान हो जाएगा ना। मुस्लिम कम्युनिटी 2013 के दंगे में अलग हुई आप लोग जाट से, लेकिन अब मिलजुल गए थे, लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी जाएगी नहीं भाजपा पे। अजी जाएंगे, सब जाएंगे, जो मतलब में जो है नहीं किसान, वे सब जाएंगे। किसानों को फायदा होगा, इस क्षेत्र की तरक्की होगी। 2013 में के दंगा इधर भी असर हुआ था या नहीं हुआ था? काफ़ी असर हुआ 2013 का दंगा का। एक बात बताओ, आपने कह दिया कि मुस्लिम जाएंगे जैन से अलग, नहीं जाएंगे, भाजपा से अलग नहीं जाएंगे जैन में मुस्लिम भी। क्यों? आप लोगों को लिए 3 तलाक भी है, घर भी बनाए जा रहे, नल भी मिल रहे आपको, सिलेंडर भी मिल रहा मुस्लिम को, आपको बताऊं राशन भी मिल रहा। विपक्ष तो मुसलमानों को भाजपा का सबसे बड़ा कट्टरपंथी मानता है। नहीं, तो भाजपा जो है, भाजपा मुस्लिम के आपके अंदर जो गुरु हैं मौलाना, उनसे भी जाकर प्रधानमंत्री जी हाथ मिलाते हैं, उन्हें दिल्ली बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कैसे जाएगी मुस्लिम को? मुसलमानों ने कहाँ जाना चाहिए, चलिए बताइए। मुसलमानों को देश के साथ रहना चाहिए।
तो मतलब बीजेपी के साथ जाएंगे तो देश के साथ? ये नहीं हो तो मैंने कहा सबकी मन की मर्जी है, कोई कहाँ जाए, पर मतलब है मुसलमानों को देश के साथ रहना चाहिए जिसमें देश में तरक्की है। 2013 के बाद अगर बात की जाए, मीडिया सर्वे के मुताबिक जाट और मुस्लिम इकट्ठा हुए, बहुत ज़्यादा करीब भी इनमें आई, लेकिन अब लगता नहीं आपको फाड़ो? मेरी बात सुनो, मतलब जो घर का चौधरी है उसमें 70 तो कमियाँ निकाल ली जाती हैं। मैं प्रधानमंत्री घर का चौधरी है, देश के चौधरी है, इनमें कमी तो निकाल ली जाएंगे, पर मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये ठीक कर रहा है तो हमें इसके साथ रहना चाहिए, अगर गलत कर रहा है तो हमें किनारा करना चाहिए। लेकिन जयंत चौधरी तो कसम खाते थे नमक डाल के जो है लोटे में कि जो है हम ऐसी विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे। एक बात सुनो, चौधरी साहब टिकैत की बात बताऊँ आपको, राकेश की टिकैत की, जिस दिन उन्हें भारत रत्न मिला था चरण चौधरी साहब को, चरण सिंह को, उस दिन मैं टेलीविजन पर देख रहा था, यहीं से घर पर बैठा हुआ, तो उन्होंने टिकैत साहब ने कहा था कि बहुत अच्छी बात है। जयंत के बारे में भी ये कहा था कि ठीक किया उन्होंने गलत नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जयंत साहब ने गलत किया। लेकिन उसमें एक सवाल का जवाब पत्रकार ने पूछा कि ये निर्णय क्या आप भी उसके साथ रहेंगे? उन्होंने कहा कि खाप चौधरी के साथ अगर होता तो और अच्छा होता। देखो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मतलब है हाथ से, मतलब है शरीर से नो बगल नहीं होता, बस इस बात को समझ लो आप। हमारा चौधरी साहब है, उसकी ओंकार में सब जाट उसकी तरफ रहेंगे, चाहे न टिकैता लग जा सकता, ना नरेश जा सकता, ना राकेश जा सकता, जयंत के साथ रहेंगे सब। भाजपा सरकार बड़ी चल रही, मैं जयंत चाहे भाजपा में जाओ, चाहे सपा में जाओ, चाहे मतलब वो मायावती के साथ। समाजवादी से क्या दुश्मनी है? किससे? समाजवादी से दुश्मनी की कुछ नहीं है। अखिलेश सरकार कैसी रही? सुनो, अखिलेश जो है ठीक लड़का है, अखिलेश है। 7 सीट देकर 4 रुपये अपने खड़े कर रहा था। कौन सी बढ़ाई कर रहा था? क्या कर रहा था वो? पहले भी खोज लिया था, कभी घोषणा कुछ तैयार था। हम बताएं, अखिलेश जी ठीक है, पर उसके सलाहकार गलत हैं। सलाहकार कौन है? गलत थे, अरे उन्होंने ही सब बिगाड़ दिया। अखिलेश ठीक है, लड़का ठीक है, सबकी इज्जत करता है, सबकी वो करता है, सबकी वो करे, पर मतलब उसके सलाहकार जो थे गलत थे। सलाहकारों में किस किस को मानते हैं? आपने पता भी आपको क्या बताऊं, इसमें सबसे पहला का नाम किसका है? आजम खान का। आपको बताऊं, और भी मतलब है मुस्लिम जो थे, मौलाना में भी उसके सलाहकार थे, हैं, और मतलब कुछ हमारे भी में थे, हमारे जाट कौम के भी थे, तो आपको बताऊं, पर उसके सलाहकार गलत थे, वो गलत नहीं है। अच्छा, बीजेपी के सलाहकार कैसे हैं? बीजेपी के सलाहकार कैसे बताऊं आपको? मोदी के सामने कोई मतलब है जो बात आती है वे उसे रखते हैं, मैं सलाह करके मोदी जो है उन्हें निर्णय लेकर सही रास्ते पर लगा दें। वो किसी से डरता नहीं, वो उन्हें सही लगाता है कि ऐसा सही होगा। और वो अखिलेश जो थे, अखिलेश हमने सलाहकार की मान चीन के नाम ने कब्जा कर लिया भारत पे है। चीन तो आपको बताऊं, चीन तो कभी भी इसकी तरफ को नहीं लगा सकता, कभी भी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ से एक सुई भी कभी बाहर से आती थी। अरे आज हमारे यहाँ हवाई जहाज बनते जा रहे, हमारे यहाँ सुई भी बाहर से आती थी। अरे आज कह रहा है कि अब तो चीन कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान चीन एक है, वो एक हो गया। नहीं, कोई सा देश भी नहीं, एक भी नहीं लगा सकता, एक भी हिम्मत नहीं कोई से लखने। जितना काम मोदी जी ने कहा, बॉर्डर पर सड़क बनाई, पुल बनाए, वे बनाए हैं, इतने कारखाने खोल दिए, एक भी नहीं लगा सकता, एक भी। क्यों? कैराना लोकसभा से सांसद है बीजेपी के प्रदीप चौधरी, सवाल दूसरा ले लेते हैं, और विपक्ष से अभी नाम कई हैं। वो तो आज लोग चमके ही नहीं, यहाँ से वो नहीं चमका, वो पर सांसद है ना मौजूदा। हाँ सांसद हैं, तो मतलब ये सीट निकाल सकते हैं, या मरकंगा मनीष चौहान कौन लोग? यहाँ तो मतलब प्रदीप चौधरी की जगह कोई और ही आएगा, प्रदीप चौधरी नहीं आने का, प्रदीप चौधरी आने का ही नहीं। यहाँ बीजेपी से कोई और ही आएगा। हाल तो क्या राय है उनके पर? मैं तो ये कह रहा, हमारे यहाँ तो जयंत का ही लड़ेगा। नहीं, कैराना सीट तो नहीं जाएगी, ये तो क्लियर है। हाँ, कैराना भाजपा पे रहेगी, हाँ, ये तो क्लियर है। तो ठीक है, मतलब जयंत को मिल जाए। बीजेपी से किस कैंडिडेट को चाह रहे? मनीष चौहान, प्रदीप चौधरी, मरकंगा सिंह? ऐसा है, मैं बताऊं, मैं तो ये चाह रहा, मैं तो अपने दिल की राय बताऊं, जयंत पहलवान जी किसको चाह रहे? प्रदीप चौधरी, मनीष चौहान, मरकंगा जी?
ये तो शीर्ष नेताओं का काम है, जिसकी इच्छा होगी भेज। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? टिकट अपने आप देंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं। सांसद पर मौजूदा हैं प्रदीप चौधरी, आए या नहीं आए? नेता कोई आ जाओ जिसको पार्टी टिकट देगी, हमारा काम दूसरे वोट देने का है। जी क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? जो सब पार्टी टिकट दे देगी वही ठीक है नेता, और नेता सब ठीक ही है, गलत कोई नहीं। बस विधायक है प्रसन्न चौधरी, कैसे आपके यहाँ? प्रसन्न चौधरी सब तो बढ़िया, खराब है ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुजफ्फरनगर से हरिंदर मलिक को टिकट मिल गया समाजवादी। काम उनका है, वे किसे देंगे, कौन लड़ेगा हरिंदर? जी चौधरी साहब, भाई आप लोग आप ही टिकट ठहरे यहाँ मुस्लिम हिंदू का, क्यों ठहरे? जैसे हिंदू रहे ऐसे मुस्लिम रहो, उनका भी देश है, इतने अधिकार उनका। फिर ये मुद्दे क्यों उठाओ आप? हिंदू मुस्लिम का। हाँ। लेकिन एक समीकरण बनता है ना 2013 के बाद, जाट मुस्लिम एक हुआ था। आप क्यों उठाओ आप? नहीं, ये तो सवाल उठाना पड़ेगा ना, मीडिया है तो उठावेगी। नहीं क्यों उठाओ? इसका मतलब दंगे आप करवाओ। मीडिया कराती है। हाँ, मतलब पिछले 2013 में किसका हाथ रहा? मीडिया का। अरे पिछले 2013 में नहीं, हम बचपन तक सुने थे मुजफ्फरनगर में खड़े पे, खड़ा पार, मेरठ में, मुरादाबाद में रोज दंगे होते। अब क्यों नहीं हो रहे? क्या हिंदू कर? कानूनी व्यवस्था मजबूत है उत्तर प्रदेश में? आप आप बताओ माइक पे। नहीं नहीं, ये तो बोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ बोलिए। आप बोलो। हाँ, नहीं, क्या पूछना चाहे बताइए। हाँ, बताइए मेरे से क्या पूछना चाहते हैं? सही नहीं है, सही है या नहीं ये बताओ। नहीं, हम अभी क्या है, मीडिया का एक अधिकार है कि वो सवाल आपसे करे, वो किस तरीके से मीडिया की सुनो। आप नफरत वाले सवाल पूछो क्यों हो? अच्छा, प्रेम भाव के वाले पूछो, आपस में प्रेम बने, देश में तरक्की हो, आपकी भी तरक्की होगी, सबकी होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मतलब एक सवाल है। यूँ भेदभाव आप मिटा नहीं सकते इस भेदभाव को। हाँ, मिटा सकते हैं मीडिया। तो मिटाओ। क्या सवाल करना चाहिए बताइए हमें? 2013 के दंगे से क्या रिलेटेड सवाल होना चाहिए? क्यों उठा रहे आप 2000 दंगे का बार बार? बोलिया जा लिया, यहाँ से एक बात उसके बाद बताइए। में तो नहीं होया। नहीं होया, नहीं आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। आपका जो कहने का मतलब है भाजपा ने करा, अगर भाजपा करवाती अब भी होते नहीं, हमारा कहने का मकसद भाजपा नहीं है। और क्या है? हम कह रहे हैं कि 2013 के दंगे के बाद जिस तरीके से मुस्लिम और जाट एक हुए, समझ रहे, अब अगर भाजपा में आरएलडी की वोट गया, ट्रांसफर हुआ विधानसभा में। मुस्लिम और जाट पहले भी एक थे, आगे भी रहेंगे, अब भी हैं। आप लोग घृणा फैलाते हो। मीडिया। हाँ, मैं आपको जिम्मेदार मानता हूँ। तो इसका मतलब चौथा स्तंभ हटा देना चाहिए मीडिया का, हैं? हटा देना चाहिए। हाँ, खत्म, बिल्कुल खत्म। लेकिन खत्म तो नहीं होगा, संविधान में तो इसका जो है हिस्सा है। नहीं भी क्या जरूरत है इसकी मीडिया की? मोदी जी तो मीडिया से ही बने हैं ना। अरे सब इसी से बन रहे सब। मोदी जी अपने आप करो होगा इस काम को। ये थे चौधरी लोग और जाट कम्युनिटी के अलग अलग जो है उम्र के लोग थे। तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, और हम भी वो कुछ कड़वे सवालात होते हैं जो बीच में रखते हैं, और कुछ मीठे सवाल होते हैं जिससे हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन अक्सर सवाल जो होते हैं वो बहुत क्लियरली स्पष्ट तरीके से पूछने होते हैं, वही मीडिया का दायित्व बनता है। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क के तमाम टॉपिकों को लेकर फील्ड में है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर NDUP को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।